नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं और एमपी के कितने जिलों से ये होकर गुजरती है। टॉपिक छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपी के सभी एग्जाम में, चाहे वो एमपी पीएससी हो या एमपी एसआई हो, कांस्टेबल हो या व्यापम में जितनी भी एग्जाम होती हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा हुआ है कि सबसे पहले यदि आपको एमपी जी के पढ़ना है तो आपको एमपी का मैप अच्छे से याद होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले हमने एमपी का जीके पढ़ा था, उसमें हमने मैप को समझा था। आज हम एक रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या हमें याद है और क्या क्या हमें याद होना चाहिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत हम एमपी का मैप थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कितना हमें याद है, कितना भूल चुके हैं। ये आपका एमपी का मैप है, इसमें 52 जिले हैं। इसमें 52 जिले हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एमपी में सबसे उत्तरी, देखिए ये आपकी दिशा की बात करें तो ये आपका ऊपर नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये बात क्लियर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो मैं आपसे कहूं कि एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो आंसर होगा सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आंसर होगा अलीराजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा तो आंसर होगा मुरैना। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा तो आंसर होगा बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला है। ये बात क्लियर है आपको। अब मैं कहूं आपसे कि एमपी के आसपास या एमपी कितने राज्यों की सीमा को टच करता है तो पहला है राजस्थान, फिर है आपका यूपी दूसरा, फिर है तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र है और पांचवा गुजरात है। सबसे कम सीमा इससे टच होती है। अब मैं आपसे कहूं, अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, ऐसे कितने जिले हैं एमपी के जो 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं या अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भैया 5 ऐसे 6 जिले हैं। ऐसे 6 जिले हैं, वो कौन कौन से देखिए आइए। सबसे पहला है आपका मुरैना। सबसे पहला है मुरैना जो कि राजस्थान और यूपी की सीमा को स्पर्श करता है। फिर है आपका शिवपुरी जो कि राजस्थान और यूपी की सीमा को टच करता है। आपका अगला है सिंगरौली जो कि यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। फिर है आपका बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। ये बात क्लियर है। तो मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली और बालाघाट 4 जिले हो चुके हैं। फिर है आपका अलीराजपुर जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को टच करता है। ये 5 हो गए। छठवा है आपका झाबुआ है जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करता है। इस प्रकार से 6 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। ये बात क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। एमपी का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास करिए आपको याद हो जाए और ब्लैंक मैप साथ में लेके बैठिए, उसको फिल करने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा स्पीड से आपको मैप याद होगा उतने जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक आज का यह है कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने जिलों से, एमपी के कितने जिलों से और कितने संभागों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ये आपका एमपी का ये आपका ये पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं। ये पृथ्वी है। अब देखिए, जो पृथ्वी है उसको ठीक से स्टडी करने के लिए उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ पोल है आपका। तो देखिए, तो जो रेखाएं, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो जो रेखाएं ऊपर से नीचे आती हैं, या ये कहें कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। जो ऊपर से नीचे आती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, या इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड।
और जो रेखाएं तिरछी ऐसी होती, देखिए ये दिख रहा, ये ऐसी होती है, ठीक, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, यानी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है कर्क रेखा वाला, वो संबंधित है अक्षांश रेखाओं से। ये बात क्लियर है आपको? किससे संबंधित है? अक्षांश। अब चलिए, यहां हमने समझ लिया है कि अक्षांश और देशांतर क्या होती है। अब बात करेंगे पृथ्वी की। देखिए यह आपकी पृथ्वी है। अब जैसा कि हमने समझा, जो रेखाएं ऐसी तिरछी होती हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि कर्क रेखा क्या होती है। जो पृथ्वी है इसके मध्य में एक रेखा होती है, जो आपकी पृथ्वी की, जो आपकी भू है इसके मध्य में रेखा होती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी के मध्य में है। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्योंकि पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इसे इक्वेटर भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? अब देखिए भूमध्य रेखा के, और हाँ सुनिए, ये जो भूमध्य रेखा होती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना। ये आपके मध्य में होती है, फिर 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 नीचे। तो ये जो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये ऐसा कहें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। आप देखिए इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ठीक नीचे, इसके दक्षिण में, इसके उत्तर में कर्क रेखा है, और इसके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा के बारे में। हमें जानना है कि ये भारत के कितने राज्यों से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका भारत का मैप है। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर है 8। कर्क रेखा जो है ये है आपकी, है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है आपका गुजरात, सबसे पहला गुजरात है। दूसरा है राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश जहां हम रहते हैं। उसके बाद है झारखंड है, और छत्तीसगढ़ इसके पहले है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। फिर आपका है वेस्ट बंगाल, और ये आपके 6। और उत्तर पूर्वी राज्य 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य आपको याद होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मेन टॉपिक है कर्क रेखा एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो उसका आंसर है 14 डिस्ट्रिक्ट जो है, 14 जिले हैं जहां से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए ये मैप देखिए अच्छे से आप लोग। देखा आपने? अब देखिए ये आपका एमपी का मैप है, और ये आपके मध्य में है कर्क रेखा। ये आपके मध्य में कर्क रेखा, ठीक। इसको ध्यान से देखिए कि कितने जिलों से होकर गुजर रही है। 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब कौन से जिले हैं देखिए। सबसे पहला आपका रतलाम है, ठीक, सबसे पहला। दूसरा है उज्जैन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहला जिला कौन सा है। तो सबसे पहला जिला है रतलाम, फिर उज्जैन है। रतलाम, उज्जैन, सागर है, सॉरी आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, आगर। उसके बाद है आपका राजगढ़, उसके बाद है राजगढ़, और फिर है आपका
सीहोर, फिर है भोपाल, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर, मालवा, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, और फिर है सीहोर, भोपाल, विदिशा। सीहोर, भोपाल, विदिशा। ये बात क्लियर है आपको? फिर है रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, सागर, सॉरी रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़ है, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह। बार बार रिपीट हम कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका? सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, फिर आपका है जबलपुर, कटनी, उमरिया और आपका शहडोल, ठीक। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्पीड से। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जिले हैं भैया, 14 जिले हैं, 14 जिले हैं जहां से होकर ये गुजरती है। इसको बार बार आप रिपीट करिए, कोई ट्रिक हो उससे याद करिए, आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ये पक्की बात है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। चलिए, अब 14 जिले हो गए, अब बात करेंगे 5 संभाग के बारे में। अगर आपको संभाग, इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने नगर निगम है, कितने संभाग हैं, सारी बातें, ठीक है। तो भैया 5 संभागों से होकर गुजरती है, 5 संभाग हैं जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। 14 जिले और 5 संभाग, ठीक। कौन कौन से हैं भैया? उज्जैन, फिर आपका भोपाल, ठीक, फिर आपका सागर, उज्जैन, भोपाल, सागर, फिर है जबलपुर और फिर है शहडोल। कौन कौन से हैं? उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल, ठीक है। उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल, 5 संभाग हैं भैया। 14 जिले, तो बेसिकली जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों और 5 संभागों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपका हो गया फिक्स। अब ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपका आएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने टॉपिक कवर किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसी प्रकार से हम एमपी को बढ़ते रहेंगे, टॉपिक छोटे होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो एमपी के मैप से संबंधित, ठीक है। तो आज इतना ही है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।